सरकार आज आपने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, किस तरह की व्यवस्थाओं की और अधिक आवश्यकता है, क्या निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? तो जैसा आप सभी को विदित है कि लगातार राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोविड मैनेजमेंट को लेकर समय समय पर जिला प्रशासन को आदेश दिए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले कोविड की राज्य स्तर की समीक्षा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जो चुनाव चल रहे हैं, जो फेस्टिवल सीज़न अभी गुजरा है और जो आने वाले ठंड का मौसम है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि केसेस के बढ़ने के चांसेस होंगे और उसके साथ साथ जो सीवियरिटी है इस बार कोविड की, वो हो सकता है कि इस बार बढ़ के आए। जहाँ तक एम्स की, हमारे जोधपुर मेडिकल कॉलेज की या बाकी हमारे सेंटर से जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, तो देखने को ये मिल रहा है कि ट्रेंड बढ़त की ओर है। केसेस की संख्या भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो सीवियर नेचर के पेशेंट्स जो पहले कम आ रहे थे, अब उनकी संख्या में इजाफा हुआ। इन चीज़ों को देखते हुए समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं उनको चाकचौबंद करने के लिए जिला प्रशासन जो है वो मेडिकल टीम के साथ मिलकर कार्य करेगा। उदाहरण स्वरूप आज जो MGH और MDM की विजिट्स हो रही हैं, इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में बेड कैपेसिटी हो, ICU हो, वेंटिलेटर्स हो, इनको कैसे बढ़ाया जा सके। आज भले ही हम लोग 70-80% कैपेसिटी से भी कम से नीचे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंगली चाहे हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, चाहे उपलब्ध दवाइयों की बात हो, चाहे CT स्कैन की बात हो, हर प्रकार की व्यवस्थाओं को हमें नापून रखना पड़ेगा, क्योंकि अगला 1-2 महीना जो होगा वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसके साथ साथ आज शाम को 5 बजे बहुत विस्तृत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक फीडबैक के लिए, एक आगामी स्ट्रेटजी के लिए हमने चर्चा मीटिंग रखी है, जिसके अंदर हम लोग IEC रेगुलेशन से लेके, यानी कि मास्क की वैक्सीन है, उस कैंपेन से लेके आने वाले समय तक कैसे टेस्टिंग बढ़ाई जा सके, कैसे होम आइसोलेशन के ऊपर बेहतर कार्य किया जा सके, कैसे लोगों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत जल्द से जल्द बेहतर व्यवस्था दिलाई जा सके, इन सभी पहलुओं के ऊपर कार्य करना चाहिए। सीवीआरटी जैसा कि आपको बड़ी है, किस तरह से इनकी पूर्ति की जाएगी, क्या वो बताइए? देखिए, हमारे पास अभी जैसे एम्स के अंदर तकरीबन 80 बेड्स थे जो कि फुल चल रहे थे। हमने कल डायरेक्टर महोदय से बात की है, तकरीबन 20 से 25 बेड वहाँ बढ़ाने के लिए हमने उससे चर्चा की। लाइफ वाइज अगर आप MBS देखेंगे तो तकरीबन हमारे 28 बेड्स जो हैं ICU CCU में रखते हैं। MDM को हम लोग थोड़े बड़े लेवल पर तैयार करने की क्षमता भी रखते हैं। वहाँ पे तकरीबन जो हमारा फिशर स्पेशलिटी यूनिट है, उसको किसी भी समय पे तकरीबन 100 एडेड ICU बेड्स जोड़े जा सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से केवल एक अपील आमजन की तरफ जाने की कोशिश रहेगी, उसमें ये है कि अपन किसी भी प्रकार से कोविड को हल्के में नहीं लें। खास करके जो सर्दी का सीज़न रहेगा, इसके तहत कोविड की सीवियरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कैजुअलिटी भी हो रही है वो ऐसी हो रही है कि कुछ लोग आने के तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर ही उनकी मृत्यु हो रही है।
कुछ ऐसे सीवियर केसेस पहुंच रहे हैं जो 1 या 2 दिन ही हॉस्पिटल में सर्वाइव करते हैं, फिर मृत्यु हो रही है। आम जनता को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है और प्रशासन और मेडिकल व्यवस्थाओं को पहले से ही तैयारी करने की ज़रूरत है। आज की ये विजिट उसी सोच के साथ रखी गई है और आशा है कि आम जन के साथ मिलकर जोधपुर जिला प्रशासन बेहतर कोविड मैनेजमेंट के लिए तैयारी रखें। सर जिस तरीके से बेड नहीं हुआ वहाँ कोविड की व्यवस्था करने का प्लान है, क्योंकि बेड तो चाहिए नहीं आने वाले दिनों में। देखिए जैसे लोग जो क्या महिला बाग है बिल्कुल सही है। जैसे हमने बोरानादा के अंदर कोविड केयर सेंटर चालू किया था, आते आते समय में उसकी जो बेड की कैपेसिटी थी, बेड की अवेलेबिलिटी थी, वो बढ़ती चली गई और इवन ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने वहाँ पे करी है। इस बार जो ट्रेंड देखने को मिलेगा वो ये है कि रादर देन केवल बेड की व्यवस्था, उससे ज़्यादा हमें क्रिटिकल केयर यूनिट जो है इसकी व्यवस्था ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम दोनों तरफ सक्षम हैं, जहाँ की क्वारंटाइन सेंटर थे, कोविड केयर सेंटर थे, उनकी तो अवेलेबिलिटी हमारे पास है ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा इस बार सेकेंड वेव के अंदर क्रिटिकल केयर सेंटर्स के ऊपर रहेगा। आईसीयू, वेंटिलेटर्स और दवाइयाँ उपलब्धता, इनके ऊपर कार्य हमें ज़्यादा करेंगे। सर डे केयर की बात चल रही थी, डे केयर के हिसाब से भी शुरू करने का प्लान है, तो उसमें सब गाइडलाइन मेंटेन कर पाएगी कि डे केयर उसमें बिल्कुल जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो डे केयर सेंटर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो पोस्ट कोविड केयर का कॉन्सेप्ट हो, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के ऊपर से लगातार मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। उदाहरण के लिए डे केयर सेंटर इसके लिए रखा गया है कि कोई व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में चल रहा है लेकिन महसूस करता है कि कहीं उसको कोई डिस्कम्फर्ट लग रहा है, कोई परेशानी लग रही है, तो कई बार क्या होता है साइकोलॉजिकली व्यक्ति को सपोर्ट होने की जरूरत होती है। डे केयर सेंटर में आए, वो अपने आप को पैरामीटर्स को नॉर्मली किस तरीके से उसके पैरामीटर्स बिहेव कर रहे हैं, डॉक्टर उसको देखे, जांचे, और अगर वो स्वस्थ पाया जाता है और होम आइसोलेशन में रहने के लिए प्रेफरेंस मिलती है तो वो जा सकता है। इसी प्रकार जो पोस्ट कोविड सेंटर, ये आप सभी साथियों के मार्फत में आमजन तक पहुँचाना चाहूँगा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को भी किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव होने पर भी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हुई। राजस्थान सरकार द्वारा हर जगह के ऊपर, चाहे वो एम्स हो, MGH हो, MDM हो, पोस्ट कोविड नेगेटिव होने के बाद भी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस होती है तो कृपया करके आमजन आगे आए और अपना समय रखते हुए इलाज। आज से 2-3 महीने पहले कई प्रकार के बूस्टर्स, कई प्रकार की व्यवस्थाएँ नियुक्त की गई थी। चाहे आपने मॉर्निंग के अंदर स्टाफ देखा हो, चाहे आप इवनिंग में देखें, ज़रूर इवनिंग के टाइम पे इमरजेंसी आवर्स को देखते हुए थिन आउट होती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा कि किसी भी समय के ऊपर, खास करके कोविड मैनेजमेंट के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर स्टाफ है, उनकी सक्षम स्तर के ऊपर लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है, उनके रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं। जहाँ कहीं पे गैप दिखता है वहाँ पे कार्य। थैंक यू।